हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का निफ्टी का आप लोगों का दिन और कैसा रहा निफ्टी का आज मेरा दिन। चलिए डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर और सारी चीजें देखेंगे, सारे सिनेरियोस को देखेंगे कि क्या क्या बिल्डअप्स हुआ और कहां से क्या शिफ्टिंग्स हुई, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और कहां से पॉसिबल ट्रेड्स थे वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ। चलिए बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था 5 दिसंबर 2024 और काफी बेहतरीन वॉलेटाइल बाजार था आज और काफी बड़ा रेंज भी था। तो इस अकॉर्डिंग हमें कॉशियस रहना चाहिए। इसका एक कारण भी था कि कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उस वजह से बाजार में एक अच्छा न्यूज का इम्पैक्ट हो सकता है। काफी कोई बेहतरीन खबर हो सकती है, इसीलिए एक दिन पहले बाजार में ऐसी वॉलेटिलिटी आपको हमेशा दिखती है ना। तो आज भी हमें निफ्टी में ऐसा ही वॉलेटाइल बाजार दिखाई दे रहा था और उस अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टिल टिल मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और यहां से बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 5 दिसंबर 2024 आज का एक्सपायरी और बेहतरीन एक्सपायरी, वॉलेटाइल एक्सपायरी है ना। चलिए शुरू करते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं। सुबह बाजार में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं और रेजिस्टेंस सपोर्ट आज देखिए 24,500 पर तो हमें दिखाई दे रहा था, बट एक और चीज यहां पर आप देख सकते हो 24,000 पे एक हमारा वॉल्यूम दिखाई दे रहा था सपोर्ट साइड में। ये इमेजिनरी लाइन टॉप की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये देखिए बार बार ब्लिंक होकर हट जा रहा था। सेम एज ऑन रेजिस्टेंस साइड भी हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पर था वॉल्यूम का और ये इमेजिन लाइन के नीचे जाने की वजह से ये हमारे यहाँ पर ब्लिंक हो रहा था। इस वजह से आज हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करके बाजार को देख रहे थे मॉर्निंग से और चीजों को समझने की कोशिश हम कर रहे थे। जनरली हम ऑल स्ट्राइक प्राइस नहीं करते, नियर स्ट्राइक प्राइस ही बाजार को देखते, बट मॉर्निंग से ही वॉल्यूम्स 23,500 पर था। इस वजह से यहां पर देखिए और भी डीप इन द मनी, बट इतना डीप इन द मनी है ऑल स्ट्राइक प्राइस करना हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाजार में वॉल्यूम्स ही वहां पर बने हुए हैं। जनरली वॉल्यूम्स नियर एटीएम बनते, बट इस कंडीशन में वॉल्यूम्स हमारे काफी दूर है। रेजिस्टेंस का वॉल्यूम 25,000 से विकवर्ड्स बॉटम है 24,500 पर और सपोर्ट का वॉल्यूम 23,500 पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का बना हुआ है विकवर्ड्स टॉप 24,000 पर। तो ये कंडीशन था मॉर्निंग का। काफी बड़ा रेंज और इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं नियर एटीएम में, इसलिए नहीं देख रहा हूं आज क्योंकि हमें मॉर्निंग टिक से ही 24,000 हमें ब्लिंक हो रहा था। इस वजह से मैंने ऑल स्ट्राइक प्राइस किया, तो ऑल स्ट्राइक प्राइस में तो 23,500 पर है। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है और काफी बड़ा रेंज रहता है। इस रेंज ऐसी रेंज के अकॉर्डिंग आप जितना कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे उतना आप सेफ साइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो, ये हम बात करें सपोर्ट साइड की 23,500 से वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है 24,000 पर। और अगर मैं रेजिस्टेंस साइड की बात करूं यहां से, तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमें 25,000 पर दिखाई दे रहा है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें 24,500 पर है। क्या ये मैं सही देख रहा हूं? ऐसा ही बाजार था और हम भी ऐसा ही बाजार को देख रहे थे। काफी बड़ा रेंज था और इस अकॉर्डिंग अगर बाजार यहाँ सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा तो हम आगे की बात करेंगे, बट अदरवाइज हमें इंतजार करना पड़ेगा, है ना। चलिए चलते हैं बाजार को यहां से अब वन वन मिनट आगे देखने की कोशिश करते हैं। और बाजार में अभी फिलहाल में मेरे लिए तो कोई भी ट्रेड नहीं था और शायद आप लोगों के लिए भी ना हो, क्योंकि बाजार में रेंज काफी बड़ा है। ऐसे बड़े रेंज के अकॉर्डिंग हमें इंतजार करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। और इस बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमिंग अगर मैं बात करूं मॉर्निंग में 9:16 और सपोर्ट हमारा अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है 23,500 से 24,000 पर। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं एटलीस्ट 920 तक बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट वॉल्यूम ब्लिंक होके 24,000 पे ब्लिंक होके वापस 23,500 पर जा रहा था। और इस बिहाफ में जैसे हम बाजार को आगे देखने की कोशिश करें तो यहां पर आप सपोर्ट साइड का परसेंटेज ऐसे ही बना रहा विक्टोर स्टॉप। और थोड़ी देर बाद अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को देखूं, सपोर्ट 23,500 से ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया 24,000 पर। और रेजिस्टेंस साइड अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस साइड में क्या बदलाव है? रेजिस्टेंस ऐसा ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें यहां पर दिखाई दे रहा है 25,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,500 पर। तो इस इट मींस बाजार में अगर हम बात करें सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होकर यहां पर शिफ्ट हो गया 24,000 पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। रेंज काफी बड़ा है इसीलिए मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस में देख रहा हूं, ये नोट आप हमेशा करके रखिए। अगर मॉर्निंग से मुझे कोई ब्लिंक नहीं होता 24,000 पे और 25,000 पे तो मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस करके नहीं देखता, है ना। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जैसे ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा 24,000 पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद हम बाजार को देख रहे थे कि अब यहाँ पर सपोर्ट हमारा किस चीज का है? सपोर्ट हमारा किस चीज का है बताइए आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोर्ट हमारा ओपन इंटरेस्ट का है 24,000 पे, जो कि 100% है ना। और यहां पर एक परसेंटेज बिल्डअप हो रही थी
24,500 पर आप देख सकते हो वॉल्यूम की परसेंटेज यहां पर इंक्रीज हो रही थी। तो इस केस में अभी भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 95% से है। और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट 23,500 से 24,000 पे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ। और इस बिहाफ में हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इस बिहाफ में हमें और इंतजार करना है। 9:25 हो गया, अभी काफी बड़ा रेंज है, इसलिए मैं मार्केट में लाइंस भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रेंज काफी बड़ा है ना। एटलीस्ट नियरेस्ट में कुछ हो जाए। तो अभी रेंज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 24,000 की एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 24,000, और वहां पर 25,000, 1000 पॉइंट का रेंज है ना, काफी बड़ा रेंज। इसलिए हम बाजार को क्या कर रहे थे, एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड होने का इंतजार कर रहे थे। और इस बीच में जैसे ही हम आगे बात करें, ये देखिए यहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और ये एक चेंज बेहतरीन बढ़िया चेंज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग में भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एट 24,500 पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के बेस में हुआ। बट ओपन इंटरेस्ट का हमारा सपोर्ट है, हमारा डेफिनेशन आपको पता है कि जो भी 100% इमेजिन लाइन के करीब रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट। तो सपोर्ट से वीक टुवर्ड्स टॉप वॉल्यूम हुआ है 24,500 पे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। इट मींस बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। कहां पर आप देख सकते हो, कहां पर सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, यहां पर हम बात करें तो 24,500 पर बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच में हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस साइड 24,550 और सपोर्ट साइड 24,450, ये हमारा रेंज हो जाएगा। बट हम अभी भी इंतजार करेंगे, एक साइड अगर स्ट्रांग हो जाता है तो हम बात यहाँ पर आगे देख सकते हैं। और जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम की तरफ, यानी बेरिश प्रेशर। और सपोर्ट में भी आप परसेंटेज इंक्रीजिंग है। इट मीन अब सपोर्ट भी टॉप 24,500 पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, और ये शिफ्ट हो गया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट हो गया शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस कंडीशन में बाजार क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया 24,500 पर। और ये एक तरीके से सपोर्ट साइड से हम बात करें तो डबल बुलिश प्रेशर है, और रेजिस्टेंस साइड से हम बात करें तो बेरिश प्रेशर है। फिर भी बाजार में अगर हम देखें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कंसोलिडेट बाजार है। और सिनेरियो नंबर की मैं बात करूं तो सिनेरियो नंबर ये 9 के अकॉर्डिंग बाजार हमें दिखाई दे रहा है। तो इस बीच में हम इंतजार कर रहे थे, और बाजार भी देखिए 518 के बीच में चल रहा है। और अब हम लाइंस की ड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ पर न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 533 और न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,483, ये दो लाइंस है हमारे पास। 583, 533 और 483, ये हमारा न्यू है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं, लाइन हमारे पास ड्रॉ थी। तो यहां पर मैं नाम भी दे देता हूं, इस पर्टिकुलर समय पे न्यू ईओआर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहां पर मेरा लाइन दे देते हैं न्यू यूएस, है ना, न्यू यूएस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी बाजार सेंट्रलाइज, देखिए बाजार भी एक तरीके से इसी जोन के बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कब तक, 9:35 तक। अब इस बीच में जैसे बाजार आगे बढ़ रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर बाजार में क्या बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है 9:35 के बाद। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसे वीक टुवर्ड्स बॉटम मानूं, नहीं मानूंगा वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पहले से ही 24,000 पे बैठा था। और ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बाजार में यहां पर हम देखने की कोशिश करें तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट को देखूं तो सपोर्ट यहां पर शिफ्ट हुआ है बॉटम से टॉप की तरफ। और अगर ये सेम स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो ये मैं वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं मानूंगा। आज मॉर्निंग के समय पे ये थोड़ा सा टेक्निकल, हम जब बात कर रहे थे ये एक ब्लड बाथ का केस हमें दिखाई दे रहा था, बट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था। इस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। इसका एक मिस्टेक हम अगर बात करें यहाँ पर कि देखने में अगर मिस्टेक हुआ होगा 800 से शिफ्ट हुआ था कि नहीं, तो उस बीच में अगर बोल दिया गया होगा कि ये ब्लड बाथ का केस है, तो ये ब्लड बाथ का केस नहीं है। ये हम बात करें तो ये सपोर्ट क्या है, 24,000 से शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। और ये जो न्यू जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम कह रहे थे, तो ये न्यू जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। इस चीज का आप बेहद ख्याल रखिएगा। और अगर ये कोई और स्ट्राइक प्राइस में होता तो हम मानते, बट ये तो सेम हमारी उसी स्ट्राइक प्राइस पर है जहां पर 100% ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और इस चीज को आप हमेशा वॉच करिएगा। अगर ये यहाँ पर येलो बॉक्स अगर इस पर्टिकुलर 24,100 पर कोई और स्ट्राइक प्राइस में होता है, इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में से किसी भी स्ट्राइक प्राइस में होता, तो हम इसे नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम मानते हैं। बट ये कौन सा है, हमारे सेम स्ट्राइक प्राइस में जहां से सपोर्ट आया हुआ है, तो हम इसे वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। बट परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो अभी भी बाजार क्या है, अभी भी बाजार सेंट्रलाइज्ड है। और
इस अकॉर्डिंग हम अगर देखने की कोशिश करें, रेजिस्टेंस साइड अगर परसेंटेज डिक्रीज होता है तो ये रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर होगा, सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज होता है तो ये सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर होगा, है ना। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज को, यहाँ पर 99% है और यहाँ पर हमारा 90% है। इस चीज को आपको हमेशा वॉच करना है। और इस बिहाफ में अगर हम ट्रेड लेने की भी बात करूं, मैं ट्रेड लेने की बात करूं अगर न्यू यूएस -1 से, तो यहाँ पर बाजार कहां से रिवर्स होगा मुझे नहीं मालूम। इसका एक्सट्रीम बॉटम तो 24,000 है, यहां से मुझे सेफ ट्रेड लेना पड़ेगा कॉल का, जब तक ये पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए, है ना। और रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तो मैं टॉप से भी नहीं बेच सकता। ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं यहाँ पर यूआर या UR+1 से बेच सकता हूं। अदरवाइज मैं अगर यहां से बेचने की कोशिश करूं UR+1 से, तो बाजार में देखिए कितना बड़ा रेंज है, तो बाजार जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक ये हमारा रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि इतने बड़े रेंज में हमें एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करना है, या फिर एक डायरेक्शन बाजार का पता रहना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, तब जाके हम एक ट्रेड बनाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर 524 बाजार चल रहा है और ये जो सपोर्ट का परसेंटेज था स्लाइड सा 87 के आसपास आके फिर से इंक्रीजिंग होना शुरू कर दिया, है ना। इस बीच बाजार 477 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खरीदारी नहीं कर सकता जब तक स्ट्रांग ना हो जाए। और जो बिकवाली कर रहे थे यहां से टॉप से, तो ये भी स्लाइड सा क्या है, हमारा रिस्क फैक्टर ही इंक्लूड है। तो आज के दिन बाजार ये रिस्की ट्रेड ही थे मेरे लिए, यहाँ पर कोई भी ट्रेड आज नहीं बना, है ना। न्यू यूएस -1 बाजार जब आया कितने बजे, 9:45। अब देखिए 9:45 को न्यू यूएस -1 आया, क्या वहां से मैं ट्रेड बना सकता था? चलिए देख लेते हैं। -1 क्या है, 433। आगे जाके यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ा 9:45 तक, अब सपोर्ट साइड की परसेंटेज को मैं यहाँ पर देखता हूँ 9:45 के समय, ठीक है। जैसे ही मैं 9:45 बाजार में आया तो सपोर्ट साइड का परसेंटेज फिर से क्या होना शुरू कर दिया, इंक्रीज होना शुरू कर दिया। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर से एक रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 433 9:45 पे जब बाजार आया, ये भी मेरे लिए रिस्की जोन हो गया। और इस बिहाफ में क्या हो गया, जब तक अब ये यहां से रिवर्स हो 433 से, या फिर 377 326 कहां से रिवर्स होगा मुझे नहीं मालूम। अगर ये पूरा स्ट्रांग हो जाए तो हम बात करें कि ये मैक्सिमम बॉटम हो जाएगा US -1, है ना। बट तब जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक हम एक्सट्रीम टॉप और बॉटम का इंतजार करेंगे। और ये देखिए बाजार में अगेन परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो गया 9:50 आप देख सकते हो यहाँ पर बाजार फिर से परसेंटेज सपोर्ट साइड का इंक्रीज हो गया और रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीजिंग। तो ये बाजार में क्या होगा, थोड़ा सा बेरिश प्रेशर को क्रिएट कर दिया यहाँ पर, और बाजार और नीचे साइड मोमेंटम कर दिया, कहां पर, US -2 पे बाजार आ गया। बट जब तक ये पूरी तरीके से वापस सपोर्ट नहीं चले जाता तब तक हम यहाँ पर हर एक ट्रेड हमारा क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट वापस दोबारा अपने प्लेस पर 24,000 पर अगर वापस चले जाए तो ये सपोर्ट साइड से क्या हो गया, स्लाइड सा बेरिश प्रेशर। बट सपोर्ट है क्या, नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट यहीं से ही वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था 500 पर। बट अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट टॉप के तरफ शिफ्ट होने का मतलब प्रेशर की बात कर रहा हूं। सपोर्ट क्या हुआ, टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ और वापस यहीं से सपोर्ट क्या चलेगा, वापस अपने प्लेस पर दोबारा चलेगा। इट मीन सपोर्ट साइड से स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर है, पर है तो वीक टुवर्ड्स टॉप ही। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब तक ये पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तो ये बाजार में क्या हुआ, सपोर्ट जब वापस गया तो बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया। और रेजिस्टेंस साइड से बात करूं तो रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही बना हुआ है स्लाइड सा, और उसी परसेंटेज पे स्टेबल है ना। तो इस कंडीशन में बाजार में एक्सट्रीम टॉप बॉटम तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं आज ट्रेड नहीं बनाया। काफी रिस्की ट्रेड जोन था। इस कंडीशन में मुझे वैल्यू ही, मुझे डिसाइड डिसाइड कैसे करूं कि बाजार रिवर्स कहां से होगा, है ना। तो यहां पर मुझे इंतजार करना ही पड़ा। बट जैसे जैसे हम आगे बाजार में समय आगे बीतता गया, आगे आज बेहतरीन बाजार है ना। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, काफी बढ़िया आज का वीडियो बनेगा। और ये जो ऐसा सिचुएशन आता है, ये रेयर सिचुएशन आता है, ऐसा बार बार नहीं होता है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और जैसे ही हम बाजार में आगे बढ़े उसके बाद आप देख सकते हो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस फिर से तैयारी कर रहा है। और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया कहां पर, 24,400 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। बट ये तो वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में अभी भी बाजार क्या है, अभी भी बाजार की बात करूं तो रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। अब फिर से हम सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया कहां पर, जो पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था 500 पर, अब वो 400 हो गया। तो स्लाइड सा प्रेशर क्या करेगा, नीचे साइड धकेलने की कोशिश करेगा। प्रेशर सपोर्ट का और नीचे जा सकता है, यानी कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, उसके एक डायवर्जन नीचे या दो डायवर्जन, अब कितना नीचे जाए, जा तो ये 24,000 भी जा सकता है ना। इसीलिए अभी भी मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था, मुझे इंतजार ही करना पड़ा। और इस कंडीशन में जैसे जैसे बाजार का समय आगे बढ़ता गया, सपोर्ट का परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होता गया 24,400 पर, और इसी बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी
फिर से हम देखने की कोशिश करें तो फिर से यहाँ पर वही सेम कंडीशन बना हुआ है, कोई भी परसेंटेज में बदलाव नहीं, रेजिस्टेंस स्टेबल, सपोर्ट वीक टू स्टॉप का परसेंटेज स्लाइड सा इंक्रीजिंग। और यहाँ पर हम बात करें तो 334, यानी कि जब बाजार यहाँ पर बॉटम पे आया, यहाँ पर 10:15 में स्लाइड से ग्रीन कैंडल। ये क्यों? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग है, यानी रिवर्स कहां से हुआ? ट्रेड नहीं बनाऊंगा मैं, ये जो पर्टिकुलर बाजार डायवर्सन पे रुकता है 382, क्यों रुका? ये देखिए यहाँ पर वीक टू स्टॉप परसेंटेज इंक्रीजिंग, इस वजह से बाजार में यहाँ पे स्लाइड सा रिवर्सल मिला। और ये रिवर्सल ट्रेड हम रिस्क है, बट आपको यहाँ पर डायवर्सन पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर देखिए यहाँ पर फिर से एक बड़ा फॉल आया, कितने बजे? 10:50 या 11 बजे के आसपास। चलिए चलते सीधा यहां से बाजार को अब 11 बजे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पर क्या बदलाव हमें दिखाई दे रहा था। काफी इंपॉर्टेंट है, बाजार में आप जितना डीपली समझने की कोशिश करेंगे उतना बाजार आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। अब यहां से सीधा मैं चलता हूं 11 o'clock और बाजार को देखने की कोशिश करता हूं कि क्या वहां पर हमें क्या कंडीशंस दिखाई दे रही थी। ठीक है, यहां से जैसे हम बाजार को आगे बढ़े और देखने की कोशिश करें तो आप देखिए 11 बजे कंडीशंस क्या है? सेम, सपोर्ट वीक टू स्टॉप परसेंटेज 92 बना हुआ है, और रेजिस्टेंस भी जो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो भी परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीजिंग है। इस वजह से बाजार क्या? बाजार हमारा सपोर्ट वीक टू टॉप -1 भी नहीं, -2 तक बाजार गिर गया, जो कि हमारा L1 का वीकली रेंज का रेजिस्टेंस था। और वहां तक बाजार आने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल मोमेंटम आया, काफी बेहतरीन वाला रिवर्सल मोमेंटम। बट ये रिवर्सल मोमेंटम हम यहां से कैसे पकड़ेंगे, है ना। हमें अगर बॉटम मिलता तो पकड़ सकते, बट ये रिवर्सल मोमेंटम हम नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ना है तो हाईली रिस्की जोन ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो इंक्रीजिंग है, बट ये कहां से रिवर्स होगा मुझे नहीं पता, है ना। ये अगर पूरा स्ट्रांग हो जाए तो हम मान के चले कि 283 या 335 से ही रिवर्स हो जाए, बट जब तक स्ट्रांग नहीं है हम ये रिवर्सल को पता नहीं कर सकते। बट ये बेहतरीन रिवर्सल था, हमें पता था यहाँ पर ये वीक टू टॉप है, तो बाजार में एक्सट्रीम हम -1 तक जाते हैं, तो बट बाजार -2 से रिवर्स हो गया, है ना। जनरली हम देखते हैं ना 9 नंबर सिनेरियो में, अगर सपोर्ट विक्टोरियस टॉप है तो WTD -1 तक बाजार का रेंज, और रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम है तो रेजिस्टेंस जहां पर विक्टोरियस बॉटम है यहाँ से +1 का बाजार। यानी यही बाजार में देखिए यहाँ पर -2 से रिवर्स हुआ, 282 ये जोन से रिवर्स हुआ। ये देखिए यहाँ पर बाजार में बॉटम कितना है? 282 के आसपास, यहां तक बाजार ने बॉटम लगाया और वहां से रिवर्सल देने की कोशिश किया उसने, और वहां से बाजार सीधा रिवर्स होके एक डायवर्सन यहाँ पर ऊपर आया और यहाँ पर कंसोलिडेट होके कितने बजे बाजार को देखिए कितने बजे, ये यहाँ पर 12 बजे के आसपास बाजार में एक अच्छा खासा एक्सपायरी वाला मोमेंटम, यानी रेंज काफी बड़ा है। तो इस रेंज में हम मॉर्निंग से डिसाइड कर रहे थे कि काफी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल भी बन सकते हैं, काफी बड़े बड़े रेड कैंडल भी बन सकते हैं, दोनों चीजों पे हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी के बिहाफ में बाजार ने आज बेहतरीन मोमेंटम भी दिया। बट मेरे लिए आज के दिन अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए कोई भी पॉसिबल ट्रेड्स मुझे तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आज काफी हाई रिस्क की जोन है। ऐसे बाजार में अब आप कॉल खरीदेंगे, बाजार नीचे 300 पॉइंट टूट गया तो कैसा करेंगे? बाजार में पुट खरीदेंगे तो बाजार 300 पॉइंट ऊपर चढ़ गया तो कैसा करेंगे? तो ये सारा रिस्क फैक्टर बना रहता है। तो 12 बजे भी देखिए सपोर्ट विक्टोर स्टॉक बना हुआ है, परसेंटेज डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज 94 अभी भी स्टेबल है। तो यही बाजार में रहा सेम कंडीशन 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद ये मोमेंटम मैं कैप्चर तो नहीं कर पाऊंगा, बट हमें पता था कि बाजार में इतना बड़ा रेंज है 24,000 से लेकर 25,000 तक। तो इसी बीच बाजार में देखिए आज बेहतरीन टॉप की बात करूं तो 24,850 का मैक्सिमम टॉप लगाया, और बॉटम की बात करूं तो 24,290 का बॉटम लगाया। तो यही रेंज था आज का बेहतरीन बड़ा वाला रेंज। और इस अकॉर्डिंग बाजार में हमारे पास जो भी ट्रेड बनाओगे, ये देखिए 500 550 पॉइंट का एक जो बाजार की हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, वो देख सकते हैं आप, है ना। इस बीच बाजार में हमारे लिए हाईली सभी सभी जोन रिस्क की थे, इसीलिए मैं 12 बजे के बाद बाजार में तो आज देखा ही नहीं और कुछ मोमेंटम भी नहीं किया, क्योंकि बाजार में काफी फ्लक्चुएशन था, काफी बड़ा रेंज था, सेंट्रलाइज होने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इसीलिए हम भी 2:30 के बाद तो कोई ट्रेड इनिशिएट करते नहीं है। बट 2:30 बजे अगर मैं देखने की कोशिश करूं, चलिए सीधा चलते हैं 2 बजे और बाजार को देखते हैं कि बाजार में क्या सिनेरियो बना हुआ था और क्या कंडीशंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर 12 बजे 12 o'clock और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर 12 बजे। ठीक है, सॉरी 2 बजे। 2 बजे देख रहे हैं तो सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो गया 24,200 पे, यानी और छोटा रेंज कर दिया उसने वीक टू स्टॉप का। और रेजिस्टेंस जो वीक टू बॉटम था कहां पर 24,500 पर, वो वापस अपनी जगह पर आके स्ट्रांग हो गया। इट मीन ये देखिए फिर से बड़ा रेंज। तो अब भी बाजार में
और वो वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो 2 बजे के बाद काफी बाजार में फ्लक्चुएशन आया। ये देखिए 2 बजे ऊपर गया टॉप की तरफ, 850 का टॉप लगाया और फिर बाजार में बॉटम लगाया 3 बजे 24,500 और फिर रिवर्सल, है ना। तो ये फ्लक्चुएशन आप कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए हमें एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम रहा तो हम बिल्कुल पकड़ सकते हैं। बट बाजार में जैसे जैसे बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है तो बाजार में ट्रेडिंग इन ऑप्शंस में ट्रेड करना अवॉइड कर दीजिए, और एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, मेरे लिए आज के लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। नो ट्रेडिंग जोन, जो भी ट्रेड बना था आपको रिवर्सल मिला, बट वो हाईली रिस्की जोन ही था। इस चीज का हमेशा 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 ध्यान रखिएगा। और ये L2 का रेजिस्टेंस हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आके टॉप पे देखिए रिस्पेक्ट किया इसने L2 के रेजिस्टेंस में, और फिर वहीं पे कंसोलिडेट होकर फिर और यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दिया। इस वजह से मैं क्या कर रहा था, एकदम इंतजार, और एक्सट्रीम मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने आज कौन कौन से ट्रेड बनाए, या फिर आप लोग भी इस बड़े रेंज को देखकर इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच, और स्टॉक्स में काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले वहां पर देखने की कोशिश किए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट काफी नॉलेजेबल वीडियो था, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा अपने वैल्यूज का इंतजार करिएगा, और उसके बाद सेफ साइड ऐसे बड़े रेंज में हमेशा इंतजार करेंगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, कल बाजार खुला हुआ है, कल हम देख लेंगे, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।